आश्रव के विचार में कहा गया पुण्य आश्रव मोक्ष में परंपरा कारण होने से इस समय व्याख्येय है। अतः आचार्य श्री पुण्य आश्रव के कारण भूत व्रतों के लक्षण, संख्या आदि का वर्णन करते हैं, अथवा भूत व्रत्य अनुकंपा सूत्र में व्रति शब्द आया है। अतः उन व्रतों का वर्णन करते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। हिंसानरत स्तेया भ्रम परिग्रहेभ्यो विरतिर्व्रतम, अर्थात हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील, परिग्रह से विरत होना व्रत कहलाता है। विशेष विरति का अर्थ विराम होता है। जैसे व्याकरण में भी अर्ध विराम, पूर्ण विराम होते हैं, वैसे यहाँ भी पापों से थोड़ा थोड़ा विराम लेता है। अब उन 5 प्रकार के व्रतों के भेदों का कथन करने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। देश सर्वतो अणुमहति, अर्थात एक देश और सर्व देश के त्याग होने पर व्रत भी अणुव्रत और महाव्रत रूप 2 प्रकार के हैं। अणुव्रत एवं महाव्रत किसे कहते हैं? 5 पापों का एक देश त्याग करना अणुव्रत कहलाता है और 5 पापों का सर्व देश रूप त्याग करना महाव्रत कहलाता है। इस प्रकार इन 5 को सर्व देश रूप त्याग कर देने से ये महाव्रत कहलाते हैं। इन व्रतों की किस लिए और किस प्रकार भावना करनी चाहिए, अब इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। ततस्थेयार्थम भावना पंच, अर्थात उन व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं हैं। दर्शकों, अब जानते हैं भावना किसे कहते हैं एवं इन व्रतों की भावना क्यों करना चाहिए। आत्मा के द्वारा जो भाई जाती है, जिनका बार बार अनुशीलन किया जाता है, वे भावनाएं कहलाती हैं। अहिंसा आदि व्रतों की स्थिरता के लिए 5 भावनाएं अवश्य करना चाहिए। अब प्रथम अहिंसा व्रत की भावनाएं कौन सी हैं, इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। वांग मनो गुप्तिर्यादान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंच, अर्थात वचन गुप्ती, मनोगुप्ती, एरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति एवं आलोकित पान भोजन, ये अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हैं। अब दूसरा सत्य व्रत की भावनाएं कौन सी हैं, इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्यख्यानान्यनु वीचि भाषणम चापंच, अर्थात क्रोध का त्याग, लोभ का त्याग, भय का त्याग, हास्य का त्याग और अनुवीची भाषण, ये सत्य व्रत की 5 भावनाएं हैं। अनुवीची भाषण किसे कहते हैं? विचार पूर्वक बोलना अनुवीची भाषण कहलाता है। अब तीसरे अचोर व्रत की भावनाएं कौन सी हैं, इसके लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भेक्ष शुद्धि सधर्म विसंवादः पंच, अर्थात शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, भेक्ष शुद्धि और सद्धर्म विसंवाद, ये अचोर व्रत की 5 भावनाएं हैं। अब चतुर्थ ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं कौन सी हैं, इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्व रतानुस्मरण वृश्येष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागः पंच, अर्थात ये कर्ण इंद्रिय संबंधित है। स्त्रियों की राग भरी कथा सुनने का त्याग, ये चक्षु इंद्रिय संबंधित हैं, उनके मनोहर अंगों को देखने का त्याग, और ये मन से संबंधित है, पूर्व में भोगे हुए विषयों के स्मरण का त्याग, ये रसना इंद्रिय संबंधित है, अर्थात गरिष्ठ और इष्ट रस का त्याग, तथा स्पर्शन और घ्राण इंद्रिय संबंधित अपने शरीर के संस्कार का त्याग, ये 5 ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं कहलाती हैं। अब पंचम अपरिग्रह व्रत की भावनाएं कौन सी हैं, इसे बताने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। मनोज्ञा अमनोज्ञेन्द्रिये विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच, अर्थात मनोज्ञ और अमनोज्ञ 5 इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष का त्याग करना अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं हैं। व्रतों की दृढ़ता के लिए विरोधी भावों के विषयों से क्या करना चाहिए, अब इसे समझाने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। हिंसादिश विहा अमुत्रः पाया अवध्य दर्शनम, अर्थात हिंसादि पापों में इस लोक में एवं परलोक में अनर्थ और निंदा ही देखने को मिलेगी।
अपाय और अवध्य किसे कहते हैं? स्वर्ग और मोक्ष की प्रयोजक क्रियाओं का विनाश करने वाली प्रवृत्ति अपाय कहलाती है, अथवा यही लोक परलोक आदि भय को अपाय कहते हैं। निंदनीय गरहा वचनों को अवध्य कहते हैं, अर्थात पाप से इहलोक में निंदा होती है। अब हिंसा आदि दोषों में दूसरी भावना का कथन करने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। दुखमेव वा, अर्थात हिंसा आदि पाप दुख रूप ही है। विशेष, यह कारण में कार्य का उपचार है, क्योंकि हिंसा आदि तो दुख के कारण है, किंतु यहाँ उनके फल को दुख रूप कहा है। और भी अन्य भावना है, अब उसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणाधिक क्लिश्य मना विनियेषु, अर्थात मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ भाव क्रमशः सत्व गुणाधिक क्लिश्य मान और अभिनयों में करना चाहिए। अब आगे और भी भावना है, उसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। जगत काय स्वभावो व संवेग वैराग्यार्थम, अर्थात संवेग और वैराग्य के लिए जगत और काय के स्वभाव का विचार करना चाहिए। पूर्व सूत्र में हिंसादिक से निवृत्त होना व्रत है, अतः हिंसादिक का लक्षण बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, अर्थात प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना हिंसा है। जिसकी हिंसा की जाती हो स्वयं उसका घात ना करे, उसे हिंसे कहते हैं। प्रमाद से युक्त होकर प्राण का वियोग करने वाला स्वयं वैसा ना हो, उसे हिंसक कहते हैं। जीवों के प्राणों का वियोग करना, इसका त्याग करे, इसे हिंसा कहते हैं। अब हिंसा के फल को जानते हैं। इस लोक में जेल, निंदा आदि व परलोक में नरक आदि की पर्याय हिंसा का फल कहलाती हैं। अब असत्य के लक्षण कहते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। असद विधान मनरतम, अर्थात प्रमाद के योग से अप्रशस्त भाषण झूठ कहलाता है। असत्य किसे कहते हैं? आंखों से जैसा देखा हो, कानों से जैसा सुना हो, वैसा नहीं कहना झूठ है। जिससे किसी का भी जीवन चला जाए, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। एवं अंधे से अंधा, काने से काना कहना भी असत्य है, क्योंकि अंधे से अंधा कहने पर उसे पीड़ा होती है। अब चोरी का लक्षण बताते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। अदत्तादानम अस्तेयम, अर्थात प्रमाद के योग से बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी कहलाती है। अब अब्रह्म के लक्षण कहते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। मैथुन म ब्रह्म, अर्थात प्रमाद के योग से मैथुन का कर्म या भाव अब्रह्म या कुशील कहलाता है। मैथुन किसे कहते हैं? चारित्र मोहनीय कर्म का उदय होने पर स्त्री और पुरुष के शरीर का परस्पर सम्मिलन होने से सुख प्राप्ति की इच्छा होने वाला रोग परिणाम, वह मैथुन कहलाता है। अब परिग्रह के लक्षण कहते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। मूर्छा परिग्रह, अर्थात प्रमाद के योग से पदार्थों के रक्षण आदि का भाव परिग्रह है। मूर्छा किसे कहते हैं? गाय, भैंस, मणि, मोती आदि चेतन अचेतन बाह्य परिग्रह तथा रागादि रूप अभ्यंतर परिग्रह का संरक्षण, अर्जन और संस्कार आदि रूप व्यापार ही मूर्छा है। इस प्रकार उक्त विधि से जो हिंसादि में दोषों का दर्शन करता है, जिसका चित्त अहिंसादि गुणों में लगा रहता है और जो अत्यंत प्रयत्नशील है, वे यदि अहिंसादि व्रतों का पालन करे तो किस संज्ञा को प्राप्त होता है? इसी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। निशल्यो व्रति, अर्थात जो शल्य रहित होता है वही व्रति है। शल्य किसे कहते हैं एवं कितनी होती हैं? जो आत्मा में कांटे की तरह चुभती हैं वह शल्य कहलाती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली मिथ्या शल्य, अतत्वों का श्रद्धान मिथ्या शल्य है। दूसरी माया शल्य, मेरे अपध्यान को कोई नहीं जानता, इस अभिप्राय से बाहरी वेश का आचरण करके लोगों को आकर्षित करते हुए चित्त की मलिनता रखने को माया शल्य कहते हैं। तीसरी निदान शल्य, व्रतों के फल स्वरूप आगामी विषय भोगों की आकांक्षा रखना निदान शल्य है। अब व्रति के भेदों का कथन करने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। अगार्य नगारश्च, अर्थात
गृहस्थ और अनगारी के भेद से व्रती दो प्रकार के हैं। अगारी एवं अनगारी किसे कहते हैं? अगार का अर्थ घर होता है, जिसके घर है वह अगारी है। यह चारित्र मोहनीय कर्म के उदय होने पर घर के प्रति ममत्व का नाम भाव घर है। वे भाव घर जिसके मन में स्थित है, वे घर छोड़कर भी यदि वन में भी रहता है तो वह अगारी ही कहलाता है, और जिसके घर नहीं है वह अनगारी है। विषय तृष्णाओं से निवृत्त मुनि यदि शून्य घर मंदिर आदि में भी रहता है तो भी वह अनगारी कहलाता है, क्योंकि उसका कोई भाव घर नहीं होता। अब अगारी के विशेष लक्षण कहते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। अणुव्रतो अगारी, अर्थात अणुव्रतों का धारक अगारी होता है। जिसके व्रत अणु अर्थात अल्प हैं, वह अणुव्रत वाला अगारी कहा जाता है। अगारी के व्रत अल्प कैसे होते हैं? अगारी के पूरे हिंसा आदि दोषों का त्याग संभव नहीं है, इसलिए उसके व्रत अल्प होते हैं। गृहस्थ की क्या इतनी ही विशेषता है या और भी हैं? अब इसे बताने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। दिग्देशा नर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोप भोग परिभोग परिमाण अतिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च, अर्थात अणुव्रति श्रावक, दिग्व्रति व्रत, देश विरति व्रत, अनर्थ दंड व्रति व्रत, सामायिक व्रत, प्रोषधोपवास व्रत, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत से संपन्न होता है। इन सातों व्रतों को सात शील भी कहते हैं। वह श्रावक अपने जीवन में अंत में क्या करता है? अब इसे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। मारणांतिकी सल्लेखनाम जोशितः, अर्थात मरण के समय होने वाली सल्लेखना को उत्साह पूर्वक करना चाहिए। दर्शकों, अब जानते हैं सल्लेखना क्या कहलाती है। अच्छे प्रकार से काय और कषाय का लेखन करना अर्थात क्रश करना सल्लेखना कहलाती है। बाहरी शरीर को और भीतरी कषायों के उत्तरोत्तर पुष्ट करने वाले कारणों को घटाते हुए भले प्रकार से लेखन करना सल्लेखना कहलाती है। किन किन कारणों के उपस्थित होने पर सल्लेखना ली जाती है? उपसर्ग आने पर, दुर्भिक्ष आने पर, बुढ़ापा आने पर एवं असाध्य रोग आने पर धर्म की रक्षा के लिए सल्लेखना की जाती है। व्रती सम्यक दर्शन सहित होता है। तो अब ये बताइए कि वे सम्यक दर्शन सापवाद होता है या निरापवाद? अब इसका समाधान करते हुए किसी जीव के मोहनीय की अवस्था विशेष के कारण से अपवाद अतिचार प्रकट होते हैं। अब इसी को आगे बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्य दृष्टि प्रशंसा संस्तभा सम्यक दृष्टि रतिचारः, अर्थात शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा एवं अन्य दृष्टि संस्तव ये सम्यक दर्शन के अतिचार हैं। दर्शकों, अब जानते हैं शंका आदि किसे कहते हैं। जिन उपदिष्ट तत्वों में शंका करना ये शंका नामक अतिचार है। सांसारिक भोगों की इच्छा करना कांक्षा अतिचार है। मुनियों के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि करना विचिकित्सा अतिचार है। मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान चारित्र आदि की मन से प्रशंसा करना अन्य दृष्टि प्रशंसा है, एवं मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान चारित्र आदि की वचन से प्रशंसा करना अन्य दृष्टि संस्तव है। दर्शकों, अब जानते हैं सम्यक दर्शन में अतिचार किस कारण से लगते हैं। दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से तत्वार्थ श्रद्धांत से विचलित होने पर सम्यक दर्शन में अतिचार लगते हैं। जिस प्रकार सम्यक दर्शन के अतिचार होते हैं, उसी प्रकार व्रत और शीलों के भी अतिचार होते हैं। उन अतिचारों की संख्या का निर्देश अगले सूत्र में करते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमम, अर्थात व्रत और शीलों में क्रमशः 5-5 अतिचार होते हैं। अतिचार किसे कहते हैं? व्रतों का एक देश भंग हो जाना अतिचार कहलाता है। अब अहिंसाणु व्रत के अतिचार कहते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। बंध वध छेदाति भारारोपणा अन्नपान निरोधा, अर्थात ये अहिंसाणु व्रत के 5 अतिचार हैं। बंध आदि किसे कहते हैं? पहला बंध अर्थात मानव, पशु, पक्षियों को ऐसा बांधना जिससे वे इच्छा अनुसार विचरण ना कर सके। दूसरा वध, हंटर, चाबुक, छड़ी, हाथ पैर आदि से पीटना। यहाँ वध से आशय प्राणों के वियोग से नहीं है, वह तो अनाचार कहलाता है। तीसरा छेदन, अर्थात
कषायवश किसी के अंगोपांगों का छेदन करना। श्रृंगार के लिए बालिकाओं के नाक कान भी छेदे जाते हैं, वे इसमें नहीं आते। अति भारारोपण अर्थात पशुओं पर शक्ति से ज्यादा भार लादना, नौकरी में ज्यादा काम लेना, बच्चों पर पढ़ाई का बोझ डालना। अन्नपान निरोध अर्थात समय पर पशुओं को भोजन नहीं देना, नौकरी को भी समय से भोजन के लिए नहीं जाने देना एवं महिलाएं समय से भोजन नहीं बनाती तो भी ये अन्नपान निरोध कहलाता है। अब सत्याणु व्रत के अतिचार कहते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। मिथ्योपदेश रहोभ्याख्यान कूटलेख क्रियान्यास आहार साकार मंत्र भेदहा अर्थात ये सत्याणु व्रत के 5 अतिचार हैं। दर्शकों, अब जानते हैं मिथ्योपदेश आदि किसे कहते हैं। झूठे उपदेश देना मिथ्योपदेश कहलाते हैं। स्त्री पुरुष द्वारा एकांत में किए गए आचरण विशेष को प्रकट कर देना रहोव्याख्यान कहलाता है। नकली दस्तावेज रखना, कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाना, झूठे लेख लिखना कूटलेख क्रिया कहलाती है। किसी की धरोहर का अपहरण करना न्यासापहार कहलाता है। कोई आपस में चर्चा कर रहे थे, उनकी मुख की आकृति से जानकर ये क्या बात कर रहे थे कह देना जिससे उनकी बदनामी हो जाए, इसे चुगली भी कहते हैं या साकार मंत्र भेद भी कहते हैं। अब अचौर्याणु व्रत के अतिचार कहते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। स्तेन प्रयोग तदा ऋता आदान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीन आदिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार अर्थात ये अचौर्याणु व्रत के 5 अतिचार कहलाते हैं। दर्शकों, अब जानते हैं स्तेन प्रयोग आदि किसे कहते हैं। चोरी के लिए प्रेरित करना तथा चोरी का तरीका बताना स्तेन प्रयोग कहलाता है। चोरी का माल खरीदना तथा ऋतादान कहलाता है। राज्य नियम के विरुद्ध टैक्स चोरी करना, बिजली की चोरी करना, अधिक स्टॉक रखकर कालाबाजारी करना विरुद्ध राज्यातिक्रमम कहलाता है। तोलने में बांट को मान कहते हैं, तराजू को उन्मान कहते हैं। इसे हीनादिक मानोन्मान भी कहा जाता है। बांट तराजू 2 प्रकार के रखना, कम से देना, अधिक से लेना। 5वां प्रतिरूपक व्यवहार अर्थात एक सी दिखने वाली सस्ती वस्तु को मिलाकर महंगे भाव से बेचना, जैसे खसखस में सूजी, काली मिर्ची में पपीते के बीज, हल्दी में ज्वार का आटा। आज शास्त्रों में भी मिलावट आ गई है। ऊपर आचार्यों के नाम जो के त्यों रहते हैं और हिंदी टीका भावार्थ एवं विशेषार्थों में अपने अर्थों के समाहित कर दिया जाता है। इस प्रकार की सभी क्रिया प्रतिरूपक व्यवहार कहलाती हैं। अब ब्रह्मचर्याणु व्रत के अतिचार कहते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। पर विवाह करणेत्वरिका परिग्रहिता परिग्रहिता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राभिनिवेशः अर्थात ये ब्रह्मचर्याणु व्रत के 5 अतिचार हैं। पर विवाहकरण आदि किसे कहते हैं। अपनी या अपने आश्रित भाई आदि की संतान को छोड़कर अन्य लोगों की संतान का विवाह प्रमुख बनकर करना, दलाली करना, कुंडली मिलवाना आदि पर विवाहकरण कहलाता है। पति सहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास आना जाना, लेन देन रखना इत्वरिका परिग्रहिता गमन कहलाता है। पति रहित व्यभिचारिणी स्त्रियों के पास आना जाना, लेन देन रखना इत्वरिका अपरिग्रहिता गमन कहलाता है। काम सेवन के निश्चित अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से काम का सेवन करना अनंग क्रीड़ा कहलाता है। हमेशा काम की तीव्र लालसा रखना काम तीव्राभिनिवेश कहलाता है। अब परिग्रह परिमाण व्रत के अतिचार कहते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भांड प्रमाणातिक्रमः अर्थात क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुश्य भांड इनके प्रमाण का उल्लंघन करना परिग्रह परिमाण अनुव्रत के ये अतिचार कहलाते हैं। क्षेत्र वस्तु आदि किसे कहते हैं। खेत प्लॉट आदि को क्षेत्र, मकान भवन आदि को वास्तु, चांदी सुवर्ण को हिरण्य, गाय भैंस आदि पशु को धन, चावल गेहूं आदि को धान्य, वर्तमान में नौकरानी स्त्री वर्ग को दासी, प्राचीन काल में दासी जो खरीदी जाती थीं, वर्तमान में नौकर पुरुष वर्ग, प्राचीन काल में जो दास रखे जाते थे वह दास, कपास कोसा आदि, कुप्पे आदि के वस्त्र और चंदन आदि की वस्तुएं, बर्तन यानी कि भांड,
भांड का अर्थ भगवती आराधना की विजयोदय टीका 1113 में हींग मिर्च आदि लिया गया है। अब व्रतों के अतिचार का यहाँ पे कथन किया गया। अब शीलों के अतिचार कहते हैं। उनमें प्रथम दिग्व्रती व्रत के अतिचार कहते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र के ऊर्ध्वाधस्तिर्यग व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधनानी, अर्थात ये दिग्व्रती व्रत के 5 अतिचार हैं। ऊर्ध्वातिक्रम आदि किसे कहते हैं? सीमा के बाहर पर्वत आदि पर चढ़ने से ऊर्ध्वातिक्रम होता है, कुएं आदि में उतरने से अधोअतिक्रम होता है और बिल आदि में घुसने से तिर्यक अतिक्रम होता है। लोभ के कारण सीमा की हुई दिशा के बढ़ाने का अभिप्राय रखना क्षेत्र वृद्धि है। ये व्यतिक्रम प्रमाद से, मोह से या चित्त व्यासंग अर्थात चित्त के अन्य स्थान पर चले जाने से होता है। सीमा का स्मरण ना रखना स्मृत्यंतराधान कहलाता है। विशेष दिग्व्रत की सीमा करने वाला अपने कार्यक्रम, प्रवचन आदि टीवी पर नहीं दिखा सकता। अब देश व्रत के अतिचार अगले सूत्र में कहते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। आन्यन प्रेष्य प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल छेपहा, अर्थात यह देश व्रति व्रत के 5 अतिचार हैं। आन्यन आदि किसे कहते हैं? सीमा के बाहर की वस्तु को किसी से मंगवाना आन्यन कहलाता है। सीमा से बाहर क्षेत्र में किसी को भेजकर काम कराना प्रेष्य प्रयोग कहलाता है। सीमा के बाहर क्षेत्र में किसी को खांसी, चुटकी, ताली, फोन, फैक्स आदि से बुलाना शब्दानुपात कहलाता है। सीमा से बाहर अपना रूप, शरीर, हाथ, वस्त्र आदि दिखाकर इशारा करके बुलाना रूपानुपात कहलाता है और सीमा के बाहर कंकड़, पत्थर आदि फेंक कर बुलाना पुद्गल छेप कहलाता है। अब अनर्थ दंड विरति व्रत के अतिचार अगले सूत्र में कहते हैं। कंदर्प कौतकुच्चे मोखर्या समीक्षादि कर्णोपभोग परिभोगानर्थ क्यानी, अर्थात ये अनर्थ दंड विरति व्रत के 5 अतिचार हैं। दर्शकों, अब जानते हैं कंदर्प आदि किसे कहते हैं। राग की अधिकता होने से हास्य के साथ अशिष्ट वचन बोलना कंदर्प कहलाता है। हास्य और अशिष्ट वचन के साथ शरीर से भी कुचेष्टा करना कौतकुच्चे कहलाता है। धृष्टता पूर्वक बहुत बकवास करना मौखर्य कहलाता है। बिना विचारे अधिक कार्य करना असमीक्षाधिकरण कहलाता है और अधिक उपभोग परिभोग सामग्री का संग्रह करना उपभोग परिभोग अनर्थ के कहलाता है। अब सामायिक शिक्षा व्रत के अतिचार बताते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। योग दुष्प्रणिधाना अनादर स्मृत्यनुपस्थानानि, अर्थात ये सामायिक शिक्षा व्रत के 5 अतिचार हैं। मनो दुष्प्रणिधान आदि किसे कहते हैं? सामायिक करते हुए मन में अशुभ संकल्प विकल्प करना मनो दुष्प्रणिधान कहलाता है। सामायिक आदि पाठ का अशुद्ध उच्चारण करना, जल्दी जल्दी पढ़ना आदि वचन दुष्प्रणिधान कहलाता है। सामायिक में हाथ पैर हिलाना, यहाँ वहाँ देखना आदि काय दुष्प्रणिधान कहलाता है। उत्साह रहित हो मात्र नियम की पूर्ति करना अनादर कहलाता है। एवं सामायिक का काल ही भूल जाना एवं सामायिक का पाठ पढ़ते पढ़ते भक्तामर का पाठ करने लगना स्मृत्यनुपस्थान कहलाता है। अब प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत के अतिचार कहते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्ग आदान संस्तरोपक्रमणा अनादर स्मृत्यनुपस्थानानि, अर्थात ये प्रोषधोपवास शिक्षा व्रत के 5 अतिचार हैं। दर्शकों, अब जानते हैं अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग आदि किसे कहते हैं। बिना देखी और बिना शोधी हुई भूमि पर मल मूत्र आदि करना अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग कहलाता है। बिना देखे बिना शोधे उपकरण आदि ग्रहण करना अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित आदान कहलाता है। बिना देखी बिना शोधी भूमि पर संस्तर आदि बिछाना अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित संस्तरोपक्रमण कहलाता है। चौथा, अनादर अर्थात उपवास के कारण भूख प्यास से पीड़ित होने से आवश्यक क्रियाओं में उत्साह का ना होना। अंतिम, आवश्यक क्रियाओं को ही भूल जाना स्मृत्यनुपस्थान कहलाता है। दर्शकों, अब उपभोग परिभोग परिमाण व्रत के अतिचार कहते हुए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। सचित्त संबंध सम्मिश्रा अभिशव दुहपक्व आहारा, अर्थात ये उपभोग परिभोग परिमाण शिक्षा व्रत के अतिचार हैं। सचित्त आहार आदि किसे कहते हैं?
सचेतन हरे फल, फूल, पत्र आदि का सेवन करना सचित्त आहार कहलाता है। सचित्त पदार्थों से संबंधित आहार का सेवन करना सचित्त संबंध आहार है। सचित्त पदार्थ से मिले हुए पदार्थ आदि का सेवन करना सचित्त सम्मिश्र आहार कहलाता है। इंद्रियों को मद उत्पन्न करने वाले गरिष्ठ पदार्थ आदि का सेवन करना अभिशव आहार है। अध पके, अधिक पके एवं जले हुए पदार्थ आदि का सेवन करना दोह पक्वाहार कहलाता है। अब अतिथि संविभाग व्रत के अतिचार कहते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। सचित्त निक्षेपापिधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः, अर्थात ये अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत के 5 अतिचार हैं। दर्शकों, अब जानते हैं सचित्त निक्षेप आदि किसे कहते हैं। पहला, सचित्त निक्षेप अर्थात सचित्त कमल के पत्ते आदि पर रखा आहार देना। दूसरा, सचित्त अपिधान अर्थात सचित्त पत्ते आदि से ढका आहार देना। तीसरा, पर व्यपदेश अर्थात स्वयं ना देकर दूसरों से दिलवाना अथवा दूसरे की वस्तु का दान देना। चौथा, मात्सर्य दान करते हुए भी आदर का ना होना या दूसरे दाता के गुणों को सहन नहीं करना मात्सर्य कहलाता है। पांचवा, कालातिक्रम अर्थात आहार के काल का उल्लंघन कर देना। अब संलेखना के अतिचार कहते हुए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानी, अर्थात ये संलेखना के 5 अतिचार कहलाते हैं। जीवित आशंसा आदि किसे कहते हैं। समाधि लेने के बाद अधिक जीने की इच्छा करना। कई बार ऐसा होता है कि असाध्य रोग था, संलेखना में आहार की मात्रा घटने से रोग थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है। तब लगता है कि समाधि क्यों ले ली, अभी तो और भी जी सकते थे। ऐसा सोचना जीवित आशंसा कहलाता है। दूसरा, मरण आशंसा अर्थात संलेखना के समय जब विशेष वेदना होती है तब जल्दी जल्दी मरण हो जाए ऐसी इच्छा करना। तीसरा, मित्रानुराग अर्थात अपना बचपन याद करना। जैसे मेरे मित्र ऐसे थे जिनके साथ में क्रिकेट, हॉकी, वीडियो गेम्स, बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि गेम खेला करता था। इस प्रकार की बुद्धि मित्रानुराग भाव कहलाती है। चौथा, सुखानुबंध अर्थात पूर्व में अनुभव किए हुए स्त्री, पुत्र, वैभव, नेता, अभिनेता जनित विविध सुखों का बार बार स्मरण करना सुखानुबंध कहलाता है। पांचवा, निदान इस तप का फल मुझे आगामी भव में भोग रूप में मिलेगा ऐसी आकांक्षा करना निदान कहलाता है। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के कथन में शक्ति अनुसार त्याग बताया है तथा 7 प्रकार के शील व्रतों के वर्णन में भी अतिथि संविभाग कहा है, जिसका दूसरा नाम दान है। किंतु अभी तक दान का लक्षण ज्ञात नहीं होता है, अतः दान के लक्षण को बताने के लिए आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज आगे सूत्र कहते हैं। अनुग्रहार्थम स्वस्यातिसर्गो दानम, अर्थात अनुग्रह अर्थात अपने तथा दूसरे के उपकार के लिए धन का त्याग करना दान है। अनुग्रह किसे कहते हैं। स्व उपकार और पर उपकार को अनुग्रह कहते हैं। दान से स्व उपकार एवं पर उपकार किस प्रकार होता है। पात्र को दान देने से दाता के पुण्य का संचय होता है, वह स्व उपकार कहलाता है। शुद्ध आहार आदि का दान देने से पात्र के ज्ञान ध्यान आदि की वृद्धि होती है, इसे हम परोपकार कहते हैं। विशेष गोदान भी प्रायश्चित ग्रंथ में आता है। यहाँ पर दान का स्वरूप बताया गया, क्या उसका फल एक सा होता है या उसमें भी कुछ विशेषता है। अब इसी बात को बताने के लिए आचार्य श्री आगे सूत्र कहते हैं। विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषात तद विशेषः, अर्थात विधि विशेष, द्रव्य विशेष, दाता विशेष एवं पात्र विशेष से दान के फल में विशेषता प्राप्त होती है। दर्शकों, अब जानते हैं विधि विशेष आदि किसे कहते हैं। नवदा भक्ति को विधि विशेष कहते हैं, जिससे तप और स्वाध्याय आदि की वृद्धि होती है, वह द्रव्य विशेष कहलाता है। 7 गुणों से युक्त दाता विशेष कहलाता है। मोक्ष के कारणभूत सम्यक दर्शन आदि जिनमें पाए जाते हैं, वह पात्र विशेष कहलाते हैं। यह पात्र 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम एवं जघन्य। इनमें उत्तम पात्र मुनि होते हैं, मध्यम पात्र में आरिका, एलक, क्षुल्लक एवं प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका आते हैं। जघन्य पात्र में अविरत सम्यक दृष्टि आते हैं।
जैसे पृथ्वी आदि में विशेषता होने से उसमें उत्पन्न हुए बीज में विशेषता आ जाती है, वैसे ही विधि आदि की विशेषता से दान से प्राप्त होने वाला पुण्य फल में विशेषता आ जाती है। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र जी का 7वां अध्याय समाप्त होता है।